हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री की आज की क्लास में मैं बीना जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ऑनलाइन स्टडी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है। क्लास 12 केमिस्ट्री में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। इन सभी के नाम और अंक यहाँ पर दिए गए हैं, या आप अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर नोट डाउन कर सकते हैं। पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मोस्टली वही चैप्टर्स पहले पढ़ाए जाएंगे जो सारे विद्यार्थी आसानी से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, जो कि 3 मार्क्स का है। यह चैप्टर आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले हम आज से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो है विलयन, और जिसके मार्क्स हैं 3। चैप्टर 2 विलयन। विलयन की परिभाषा: 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक का निश्चित संगठन पाया जाता है। द्विअंगी विलयन जो होते हैं उसमें 2 घटक पाए जाते हैं। पहला विलायक, जो पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम विलायक को A से दर्शाएंगे। और दूसरा विलेय, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम विलेय को B से दर्शाएंगे। चलिए बात करते हैं चैप्टर 2 के फर्स्ट टॉपिक, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की। विलयन के 3 प्रकार होते हैं, ठोसीय, द्रवीय और गैसीय। जिस प्रकार का विलयन होता है विलायक भी उसी प्रकार के होते हैं। ठोसीय विलयन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार ठोस में ठोस प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है मिश्र धातुएं, जैसे कि कांसा Cu+Sn अर्थात कॉपर और टीन का मिश्रण है, जबकि पीतल Cu+Zn अर्थात कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठोसीय विलयन का दूसरा प्रकार है ठोस में द्रव प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है Na-Hg मिश्र धातु। यहाँ Na का अर्थ है सोडियम और Hg का अर्थ है मरकरी, पारा, जो कि धातु है परंतु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सोडियम ठोस अवस्था में है और Hg द्रव अवस्था में। तीसरा है ठोस में गैस प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है निकल या प्लेटिनम की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण। ऐसा हमने लास्ट ईयर 8th चैप्टर में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बात करी थी। द्रवीय विलयन के 3 प्रकार हैं। पहला द्रव में ठोस प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है जल में नमक या जल में शर्करा। दूसरा है द्रव में द्रव प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है जल में अल्कोहल। तीसरा है द्रव में गैस प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है सोडा वाटर, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विलयन का तीसरा प्रकार है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार गैस में ठोस प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है कपूर, जो कि ठोस अवस्था में होता है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। दूसरा है गैस का द्रव में विलयन, जिसका उदाहरण है वायु में जलवाष्प का होना, वायु में जलवाष्प अर्थात नमी का होना। तीसरा है गैस में गैस प्रकार का विलयन, जिसका उदाहरण है वायुमंडल में गैसों का मिश्रण। तो आपने अभी तक देखे हैं विलयन के 3 प्रकार, ठोसीय, द्रवीय और गैसीय। इन सभी भी प्रकार के विलयनों के 3 प्रकार होते हैं। तो टोटल 9 भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होते हैं, और इन सभी के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण कौन से प्रकार का विलयन है, तो आपका आंसर होगा गैसीय विलयन। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 के सेकेंड टॉपिक, विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता का अर्थ है कि किसी विलयन या विलायक के निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा।
किसी विलयन या विलायक के निश्चित आयतन में जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसकी मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के निम्न तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशतता। यहाँ हम इसे W/W प्रतिशत से दर्शाएंगे, जहाँ W का अर्थ है वेट। तो W/W प्रतिशत का फॉर्मूला बनता है विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 100 बट्टा विलयन की ग्राम में मात्रा। हम जानते हैं कि विलयन विलेय और विलायक का मिश्रण होता है, तो W/W% का ही दूसरा फॉर्मूला बनेगा विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 100 डिवाइड बाय विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा। यदि हम विलेय को B से और विलायक को A से दर्शाएं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम विलेय को B से और विलायक को A से दर्शाएंगे। तो विलेय को B से और विलायक को A से दर्शाए तो W/W प्रतिशत इज इक्वल टू WB इंटू 100 डिवाइड बाय WA प्लस WB। चलिए इससे रिलेटेड अंकित प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ विलेय के रूप में आपको दिया गया है ऑक्सैलिक अम्ल जिसका द्रव्यमान है 11 ग्राम। तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान बराबर ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान बराबर 11 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान आपको डायरेक्टली नहीं दे करके आयतन और घनत्व दिया गया है। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन इज इक्वल टू 1.1 इंटू 500 इज इक्वल टू 550 ग्राम। यहाँ पर 550 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है। तो W/W% के फॉर्मूले में इनके मान रखने पर आपको आंसर मिलता है 2%। सांद्रता का दूसरा प्रकार है आयतन प्रतिशतता V/V%। V/V% का फॉर्मूला है विलेय का आयतन ml में इंटू 100 डिवाइड बाय विलयन का आयतन ml में इज इक्वल टू VB डिवाइड बाय VB प्लस VA इंटू 100। यहाँ पे VB का अर्थ है विलेय का आयतन ml में और VB प्लस VA का अर्थ है पूरे विलयन का आयतन ml में। इससे रिलेटेड अंकित प्रश्न है यदि 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोला जाए तो विलयन का V/V प्रतिशत क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आपको 25 ml एथेनॉल विलेय के रूप में दिया गया है, तो उसका आयतन है VB इज इक्वल टू 25 ml और 75 ml जल विलायक के रूप में दिया गया है, तो VA इज इक्वल टू 75 ml। तो विलयन का आयतन होगा VA प्लस VB इज इक्वल टू 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 100 ml। V/V% में इनके मान रखने पर 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25% आंसर प्राप्त होगा। सांद्रता का तीसरा प्रकार है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जिसे W/V% से शो करते हैं। W/V% इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 डिवाइड बाय विलयन का आयतन ml में। क्योंकि यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है अतः W/V% इज इक्वल टू WB इंटू 100 डिवाइड बाय VA प्लस VB। यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ आपको 2% W/V दे रखा है, विलयन का आयतन 500 ml दिया गया है, NaCl का द्रव्यमान आपको ग्राम में ज्ञात करना है। W/V% इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में
इंटू 100 डिवाइड बाय विलयन का आयतन ml में। अब हम इस फॉर्मूले में सबके मान रखते हैं, तो 2 इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 डिवाइड बाय 500, तो आपको विलेय का द्रव्यमान ग्राम में मिलेगा 10 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं सांद्रता का चौथा प्रकार, मोलरता। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये हम लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर और इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। सांद्रता का पांचवा प्रकार है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मात्रक है मोल पर केजी, इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। बोर्ड एग्जाम में मोलरता और मोललता की मोस्टली परिभाषा और सूत्र पूछे जाते हैं, ये आप अच्छे से याद कर लें। तो इस प्रकार आपने विलयन की सांद्रता के 5 प्रकार पढ़े। पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, चौथा मोलरता और पांचवा मोललता। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।